Hello and welcome once again to my channel राहुल इंडिया एंटरटेनमेंट। आज मैं फिर आ गया हूँ आपको एक नई जगह ले जाने के लिए जिसका नाम है नेशनल साइंस सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली में है। आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, साइंस के एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, आप अपने बच्चों को कुछ नया दिखाना चाहते हैं तो नेशनल साइंस सेंटर आप ज़रूर जाएं। तो आप अगर नेशनल साइंस सेंटर जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि नेशनल साइंस सेंटर करीबन अगर आप घूमना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे का टाइम आपको लग सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन कोशिश किया है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको साइंस सेंटर के बारे में बता सकूँ। और आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली कभी वीडियो कुछ बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं नेशनल साइंस सेंटर। नेशनल साइंस सेंटर इंडिया गेट से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर गाड़ी से आएंगे तो सिर्फ आप 4 मिनट में वहाँ पे पहुँच सकते हैं इंडिया गेट से। आप यहाँ पे बस से, मेट्रो से भी आ सकते हैं। सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन। नेशनल साइंस सेंटर एक बहुमंजिला इमारत है और आप दिवाली और होली के अलावा किसी भी दिन आ सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से 5:15 बजे तक का इसका टाइम रहता है। एंट्री फ़ीस इसकी 70 रुपीज़ है और इसमें कुछ शोज़ भी होते हैं जिनके आप टिकट इंडिविजुअली ले सकते हैं, नहीं तो 250 रुपये में आप पूरा पैकेज ले सकते हैं, सारे शोज़ देख सकते हैं। कार पार्किंग का प्राइस यहाँ पे 70 रुपीज़ है 4 आवर्स तक के लिए, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको रिसेप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको दिखेगा एक टैप जिसके अंदर कोई भी पाइप कनेक्टेड नहीं है और उसमें से पानी हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर एक मैकेनिज़्म बना के दिखाया है जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बिना यूज़ करे ये बॉल हमेशा घूमती रहती है अपने आप। अगर आपको यहाँ पे घूमना है तो ध्यान रखें आप संडे और सैटरडे अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और आप ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा समझ भी नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें सैटरडे और संडे के अलावा और नेशनल हॉलीडेज़ के अलावा किसी और दिन आपका प्लान बनाएं। यहाँ पर दिखाया है एक बिना तार का पियानो, स्ट्रिंगलेस पियानो। इसके अंदर कोई भी तार नहीं है, सिर्फ आप हाथ वेव करेंगे उसी से ही पियानो चलता है। फिर आता है वाटर एक्वेरियम। यहाँ पे फ्रेश वाटर फिशेस रखी गई है। इसके बाद आगे जाके आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम है एलेक्ज़र ऑफ लाइफ, जो कि पूरा वाटर थीम है। मतलब कि वहाँ पे आपको पानी से जुड़ी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि पानी को कैसे सेव किया जाए, पानी लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पानी कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है, पानी को आप कैसे बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप इस मशीन पे खड़े होके ये जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कितना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने समझाया है कि पानी को किस तरह से साफ़ किया जाता है और हम तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पर कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल होती थी उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको कुछ पुराने यंत्र दिख जाएंगे, जैसे कि गोला यंत्र, पीठ यंत्र, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। इनके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं जल चक्र यंत्र,
ये किस काम आते थे, ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर लिखी गई है। इस सेक्शन में हड़प्पा कल्चर के बारे में बताया गया है। किस तरह से वो रहते थे, किस तरह के कपड़े पहना करते थे, कैसे उनके घर हुआ करते थे। साथ ही साथ इधर दिखाए गए हैं कुछ ज्वेलरी उनकी किस तरह की पहना करते थे, बर्तन उनके किस तरह के हुआ करते थे, घर कैसे हुआ करते थे, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, पर मैंने फ़ोटोग्राफ्स ली हैं। मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ। आई होप इन फ़ोटोग्राफ्स को देख के आपको कुछ समझ आ पा रहा होगा कि किस तरह रहा करते थे हड़प्पा कल्चर के लोग। यहाँ पे हमारी हिस्ट्री से जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आप जब भी आए यहाँ पर ध्यान रखें सैटरडे और संडे छोड़ के और नेशनल हॉलीडे छोड़ के बाकी किसी दिन आए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे सैटरडे और संडे को। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने ज़माने में किस तरह से लोग रहा करते थे, सब कुछ दिखाया गया है। साथ ही साथ यही देख सकते हैं, ये है पहले के टाइम की केमिकल लेबोरेटरी जहाँ पे केमिकल बनाए जाते थे। यहाँ दिखाया जा रहा है किस तरह से पहले सर्जरी यानी ऑपरेशन किए जाते थे। यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले परफ्यूम यानी इत्र किस तरीके से तैयार किया जाते थे। कि कुछ पुराने टाइम में यूज़ होने वाले बर्तन दिखाए हैं, ये भट्टी दिखाई गई है, और ये दिखाया गया है कैसे पहले औजार बनाए जाते थे। यहाँ पे दिखाया गया है कैसे हमारे हथियार यानी कि तलवारें वगैरह पहले के ज़माने में तैयार की जाती थी। यहाँ पे नटराज और काफ़ी सारी पुरानी मूर्तियाँ रखी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। देख सकते हैं यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे ये भी दिखाया कि किस तरह पहले जानवरों को यूज़ करके यानी ऊँट दिखाया गया है कैसे पानी ज़मीन से निकाला जाता था सिंचाई के लिए। ये एक सेक्शन है, इसमें ये बताया गया है कि पहले कपड़ा किस तरह बनाया जाता था। आज भी कहीं कहीं ऐसे बनाते हैं। ये कॉइन बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, सिक्के पहले के ज़माने के। अगले सेक्शन में इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जिंक निकाला जाता था पहाड़ों में से और फिर उसे पिघाल के मिट्टी से अलग किया जाता था। इस सेक्शन में दिखाया है कि कैसे कांच बनाए जाते थे पहले के टाइम में। यहाँ दिखाया है इन्होंने पहले टाइम में यूज़ होने वाली टोप, और ये भी दिखाया है कि किस तरह से बनाई जाती थी। यहाँ पे आप देखेंगे सांची स्तूपा दिखाया गया है किस तरह से है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुतुब मीनार भी दिखाया गया है। इस सेक्शन में दिखाया गया है किस तरह से पहाड़ों को काट के पहले मंदिर बनाए जाते थे या घर बनाए जाते थे। इसे रॉक आर्किटेक्चर कहा जाता है। काफ़ी सारे इंडिया में मंदिर हैं
जो कि इसी टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। यहाँ पे छोटा सा ताजमहल भी दिखाया गया है। यहाँ पे ये वुड क्राफ्ट के बारे में बताया है, किस तरह से लकड़ी का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाई जाती थी। और यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि कैसे लकड़ी का इस्तेमाल करके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे। सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, आप आए आराम से देखें। इस म्यूज़ियम को मैं बता दूँ, अगर आप सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, आप करीब 3 घंटा स्पेंड करके देख सकते हैं, 3 से 4 घंटा। लेकिन अगर आप हर चीज़ को बारीकी से समझना चाहते हैं तो कम से कम आपको 4 से 5 घंटे यहाँ पे देने होंगे। म्यूज़ियम अब बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको आप समझेंगे और पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको चाहिए होगा। अभी तक जो हम सेक्शन देख रहे थे वो हिस्ट्री से रिलेटेड था, बट अब जहाँ हम आ गए हैं ये बायोलॉजी से रिलेटेड सेक्शन है। यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से काम करती है और हमारा दिमाग किस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे आप देख सकते हैं इस सेक्शन में कुछ डीएनए के बारे में बताया गया है, किस तरह से हमारा डीएनए बनता है, किस तरह से डीएनए क्लोनिंग होती है। ये एक सेक्शन है जहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल के ज़रिए बताया गया है कि आप कितना अपना हाथ स्टेबल रख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे जेनेटिक कोड दिए गए हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। यहाँ पे दिखाया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट, किस तरह से आपका दिल आपके लंग्स से ऑक्सीजन लेके अलग बॉडी पार्ट्स में पहुँचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आपके लंग्स तक छोड़ता है। ये जो सेक्शन है यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आपके बॉडी का मास पता चलेगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये जो मशीन लगी है, अगर आप इसके नीचे हाथ रखते हैं तो आपके हाथ की नसें इसके अंदर दिखाई देती है। अब ये नहीं पता ये किस तरह से काम करता है, पर जब आप हाथ रखते हैं तो काफ़ी कुछ एक्यूरेट ये दिखाता है। तो अगर आप हाथ आगे या पीछे भी करेंगे तब भी आपकी हाथ की नसें बहुत क्लियरली दिखाएगा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बैलेंस से रिलेटेड है। वैसे आप इस पे नॉर्मली चल सकते हैं, मगर आप जब सामने शीशे में देख के चलते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस पे बैलेंस बनाना। यही एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। इसके अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो दिखाता है कि एक बॉडी स्केलेटन किस तरह काम करता है। जब आप यहाँ साइकिल चलाते हैं तो वो स्केलेटन भी उसी तरह साइकिल का मूवमेंट करता है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपकी जीभ का कौन सा भाग आपको कौन सा वाला टेस्ट बताता है। बाकी जो हमारे सेंसेस हैं उनके बारे में भी इधर बताया गया है, जैसे हमारे सूंघने की शक्ति हो गई, हमारा फील करने की शक्ति है, कान से सुनने की शक्ति है और देखने की शक्ति है। ये सारी चीज़ों के बारे में इधर डिटेल में दिया गया है, किस तरह से काम करती है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे क्रेज़ी एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे इन्होंने शीशों का इस्तेमाल करके हाफ़ यू एंड हाफ़ मी का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप बच्चों के साथ आएंगे या बड़ों के साथ भी आएंगे, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको देखने में और करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये एक सेक्शन है जहाँ पे
आपकी ह्यूमन बॉडी को और डिटेल में समझाया गया है। और मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे अगर आपको म्यूज़ियम आना है तो आपको खाना अंदर लाना अलाउड नहीं है। आप पानी अपना ला सकते हैं पर खाने के लिए कुछ नहीं लेके आ पाएंगे। म्यूज़ियम में एक कैंटीन है जो कि म्यूज़ियम के बिल्कुल बाहर है, तो आप या तो म्यूज़ियम के अंदर जाने से पहले ही कुछ खा पी सकते हैं या फिर बाहर आने के बाद ही। अंदर बिल्कुल भी खाना अलाउड नहीं है। म्यूज़ियम के इस सेक्शन में डायनासोर के टाइम के कुछ जानवर दिखाए गए हैं। काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं। थोड़ी सी ओरिजिनल फील देने के लिए इन्होंने साउंड इफ़ेक्ट का भी इस्तेमाल किया है। पर ये जो आप पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं, ये आए हुए टूरिस्ट लोगों की है। ये जो शोर है ये टूरिस्ट लोग का है। जानवरों की आवाज़ें भी हैं इसमें। तो यहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, तो मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लूँ और मैं फ़ोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के स्टैचूज़ अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले इसके बारे में। ये है फन साइंस सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हैं जो आप खुद भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसीलिए मैंने बताया था आपको, अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ट्राई करनी है चीज़ें, तो आप छुट्टी वाले दिन बिल्कुल ना आए, नहीं तो आपका नंबर ही नहीं आ पाएगा। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी करने पे कोई भी पाबंदी नहीं है। बिल्कुल आप वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कुआं बना के दिखाया है जो कि मिरर का यूज़ करके इस तरह दिखाया है कि बहुत ज़्यादा गहरा है, पर ये बिल्कुल गहरा नहीं है। और पार्किंग के लिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट आपको बात बता देता हूँ। अगर आप अपने बाइक वगैरह से आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर कार से आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि म्यूज़ियम खुलने के समय ही आप आ जाएं, क्योंकि इधर पार्किंग स्पेस बहुत कम है, लिमिटेड स्पेस है। अगर आप पार्किंग की लाइन में खड़े हैं तो जब तक एक कार बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर मान लीजिए आप एक क्यू में खड़े हैं 3-4 कार की, तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक कार निकल के जाएगी तो दूसरी कार अंदर जाएगी। हमें करीबन 20 मिनट क्यू में खड़ा होना पड़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाएं। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे एटम्स और न्यूट्रॉन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं किस तरह से न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और भी बहुत कुछ। यहाँ पर पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाया है कि किस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और हमारे घर तक पहुँचती है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो साथ रहें उनके, क्योंकि उनको आपको समझाना पड़ेगा किस तरह से वो काम कर रही है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है किस तरह हवा के प्रेशर से एक बॉल को हवा में रोका हुआ है। अगर आप यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ध्यान रखें, उन्हें अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और ये बिल्डिंग भी काफ़ी मल्टी स्टोरी है। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स
ऐसे हैं कि आप देखेंगे और बस देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पे बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं, तो आप ज़रूर लेके जाएं, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए ज़ाइलोफ़ोन दिखाया गया है यहाँ, किस तरह से काम करता है। यहाँ पे ये जो स्टैचू है, इसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इसके शीशे में, वहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको दूसरी तरफ से देखोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या चीज़ है ये। इसके बाद एक जो एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, आपने शायद कभी टीवी पे या फिर कभी सर्कस में देखा होगा। उसके अंदर एक प्लेट में एक असली इंसान का सर रखा हुआ होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसे बनाया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग इसको करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आप पीछे जाएंगे, पीछे वो सेटअप इस तरह बनाया है कि आप आराम से अपना सर बाहर निकाल सकते हैं। लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी बहुत करते हैं और सच में बहुत इन्जॉय करते हैं। इसके बाद ये जो कुर्सी है, इसको इस एंगल पे सेट किया गया है कि अगर आप इसे एक बार या दो बार घुमा देंगे तो ये कुर्सी अपने आप घूमती रहती है। इसके अंदर कोई भी मोटर या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसमें भी लोग बैठ के काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये बैलेंसिंग आर्ट है, रोप है, उसके ऊपर आपको चलना होता है। इसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट है वो वाकई कमाल का है। यहाँ पे हॉल के एक कोने से दूसरे कोने में आप आवाज़ अपनी भेज सकते हैं। आप जो भी बोलते हैं इस कोने में, वो दूसरे कोने में सुनाई देती है बिना किसी मैकेनिकल डिवाइस के। चाहे बीच में कितना भी शोर हो रहा हो, दूसरी तरफ आवाज़ पहुँच जाती है और बीच में किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है। यहाँ पे फ़न मिरर लगाए गए हैं, जिसमें कभी आप बड़े दिखाई देते हो, किसी में आप छोटे दिखाई देते हो और किसी में आप उल्टे दिखाई देते हो। इसको भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ये अगला है मिरर मेज़, यानी कि भूल भुलैया। आप इतने सारे शीशे लगे हैं अंदर कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। आपको हर जगह सिर्फ रास्ते ही दिखाई देंगे। बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके अंदर, आप भटक जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको बाहर निकलने में। यहाँ से निकलने के बाद आपको और भी बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे फ़ोटोग्राफ्स है, इसमें आप एक्सप्रेशंस मैच कर सकते हैं। कोई भी तरफ घुमाएंगे फ़ोटो वही रहेगी, बस एक्सप्रेशन चेंज होते रहेंगे। ऐसे अलग अलग मिरर्स दिखेंगे जिसके अंदर आप छोटे बड़े दिखते हैं। ऐसे मिरर्स दिखेंगे जिसमें आप एक जगह खड़े हो जाएंगे तो हर जगह सिर्फ आपकी ही फ़ोटोग्राफ दिखेगी, सिर्फ आप ही आप दिखेंगे। यहाँ पर इन्होंने कुछ हॉट एंड कोल्ड कुछ बना रखा है। अगर आप इसे हाथ लगाते हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये ठंडा है या गर्म है। कभी आपको ठंडा लगेगा, कभी आपको गर्म लगेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये इसका टेम्परेचर जो है ठंडा है या फिर गर्म है।
ये मोनालिसा की फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये अगर आप बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारी छोटी छोटी पिक्चर्स मिला के एक बड़ी पिक्चर बनाई है। ये वाला सेक्शन जो है, इधर आपको पुराने टाइम की मैन्यूस्क्रिप्ट मिलेगी। आपको वहाँ की लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पुराने टाइम के कॉइन्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। पुराना स्कल्पचर आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। ये है सारे पुराने कॉइन्स जो कि असली के कॉइन्स हैं, कॉपी नहीं है। इनके सामने लिखा है किस समय के ये कॉइन्स हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी टाइम की मैन्यूस्क्रिप्ट दी हुई है। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं पहले के टाइम के एडवर्टीज़मेंट्स किस तरह के हुआ करते थे। यहाँ पे पहले के टेलीग्राफ ऑफिस दिखाए गए हैं। ये पुराने टाइम के टेलीफोन, किस तरह से टेलीफोन का एवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे दिखाया गया है। ये ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग है। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा ग्रामोफोन क्या थे। अगले सेक्शन में दिखाया है किस तरह से स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। न्यूज़ रिकॉर्डिंग किया जाता था और लोगों को टीवी पे दिखाया जाता था। आप उसका फील ले सकते हैं। वहाँ पे टेबल है न्यूज़ एंकर की, आप जाके बैठ सकते हैं और अपने आप को लाइव टीवी पे देख सकते हैं। यहाँ पर टाइपराइटर दिखेंगे आपको शुरुआती टाइम से, और अलग अलग तरह के टाइपराइटर आप देख सकते हैं। ये पुराने टाइम के कैमरे भी दिए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये एक पुराने टाइम के प्लेटफॉर्म का मॉडल दिया हुआ है, किस तरह से स्टेशन मास्टर घंटी बजाते थे जबकि ट्रेन के आने का टाइम होता था। अगले सेक्शन में यहाँ पर रॉकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, बहुत छोटा सेक्शन है। इसके बाद यहाँ पर आयुर्वेद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ चीज़ें नहीं हैं, बस यहाँ पे पोस्टर है जो आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं आयुर्वेद किस तरह से काम करता है। इस म्यूज़ियम का लास्ट सेक्शन जो है वो डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट और शेडो का इस्तेमाल करके किस तरह से उनकी छवि को दीवार पे बनाया गया है। यहाँ पे उनकी सारी आपको फ़ोटोग्राफ्स मिलेगी बचपन से लेकर बड़े तक। यहाँ पे उनका एक स्टैचू भी रखा गया है जो कि ऐसा लगता है कि वो खुद ही अपने वर्क प्लेस पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर 1935 से जो भी आज़ादी की लड़ाई चली उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यस तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपको वो नोटिफिकेशन में मिल पाए। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं और आई होप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर यस तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।